हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू योर ओन चैनल एलजीटी हिंदी। तो आज डेट है 29 जून 2021। तो हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। तो आज जैसे देखिए कि पूरा का पूरा मार्केट गिरा हुआ है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आपका डीमैट अकाउंट खोलिए और अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जितना भी मार्केट है पूरा का पूरा मार्केट आज गिरा पड़ा था। जैसे देख पा रहे हैं कि सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी बैंक सारा का सारा जो इंडाइसेस है आज गिरा पड़ा था। तो इसका जो मीनिंग है कि आज ज़्यादा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में था नहीं। ठीक है। तो जैसे आप वर्ल्ड मार्केट देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो कि सिंगापुर निफ्टी आज जो है थोड़ा सा पॉजिटिव 2 पॉइंट ऊपर में। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा कुछ मार्केट में कारोबारी हो नहीं रही है फिलहाल। ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो कि 1600 प्लस जितना भी स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड है उसमें 781 स्टॉक्स आज ऊपर जा रहे थे, मतलब पॉजिटिव में थे, और 988 स्टॉक जो है आज फॉल हो रहे थे। इसका मतलब ज़्यादा फॉल हो रहे थे और कम स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो कि आज की जो टॉप गेनर्स है, कौन सा कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया रहा है, उसमें है पावर ग्रिड, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड एनटीपीसी। तो ये सारे जो है आज टॉप गेनर्स थे। और सिप्ला में मैंने एक ट्रेड भी किया था। तो बेसिकली सिप्ला में मैंने एक शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया था, मतलब ऊपर सेल करके नीचे बाई करने का, लेकिन उसमें एक हेवी बाइंग आया तो इस वजह से मैंने छोटा सा लॉस भी किया उसमें। ओके। चलिए आज के टॉप लूजर्स देखेंगे तो उसमें है आईओसी, ओएनजीसी, हिंडाल्को एंड कोल इंडिया। तो बेसिकली ज़्यादा स्टॉक जो है पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो भी कंपनीज आते हैं वो सारे कंपनीज आज टॉप गेन लूजर में से हैं। तो इसके बारे में हम न्यूज़ सेक्शन में चेक करेंगे। चलिए आप देखते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है। सो क्रूड ऑयल जो है 39 पॉइंट ऊपर उछल के 5453 पे बंद हुआ है आज। नेचुरल गैस देखिएगा तो 3% के ऊपर में गिरा है। और गोल्ड एंड सिल्वर में देखिएगा तो क्रैक आ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर इज क्रैकिंग, नीच का भाव नीचे गिर रहा है। तो गोल्ड जो है 1.27, दैट मीन्स 596 रुपये और अंक नीचे गिरा हुआ है। सिल्वर देखिएगा तो 1141 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ। ठीक है। तो आप देखते हैं कि यूएस डॉलर, जो एक यूएस डॉलर उसका वैल्यू कितना बढ़ा है, तो 3 पैसा आज का बढ़ा, 0.04%। सो ये दिखने में छोटा नंबर लग रहा है, लेकिन अगर आप बिग नंबर पे देखोगे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के नंबर से देखोगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें, क्योंकि यूएस डॉलर में ज़्यादातर इतना ही मूवमेंट होता है। चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखते हैं कि गोएयर गोएयर जो है एक तरह से फ्लाइट कंपनी है, जो भी फ्लाइट का सुविधा देता है वो कंपनी, एयरलाइन कंपनी है। तो उसका आईपीओ आने वाला था। आईपीओ मतलब ये शेयर जो है मार्केट में लिस्ट होने वाला था, तो वो थोड़ा और डिले किया गया है सेबी की तरफ से। माइट भी कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ इशू होगा, इसी वजह से अभी इसको डिले किया गया है। तो ये एक न्यूज़ मार्केट में था। जो सेकेंड न्यूज़ है कि इसमें बताया गया कि बैंकिंग का जो स्टॉक्स है वो अभी आज बहुत सारा स्टॉक्स आज नीचे जा रहा था। उसका मीनिंग ये था कि क्रेडिट कार्ड का जो सेल नंबर है, जितना भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह है जो सेल होता है मार्केट में, उसका नंबर बहुत कम आया है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने पेमेंट नहीं किया था। तो मान लीजिए कि बैंक को फंड आएगा तभी तो वही फंड दोबारा वो मार्केट में डाल के क्रेडिट कार्ड अलाउ करेंगे ना। सो बहुत सारा कस्टमर्स ने पेमेंट नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं एनपीए। ठीक है। तो वो जितना भी सेल्स कम हुआ है उसका कारण ये है कि कंपनी जो है करेक्शन ठीक से नहीं कर पाई है। ठीक है। तो इसी वजह से सारे बैंकिंग स्टॉक जो थे आज नीचे गिर रहे थे। चलिए जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे मार्केट में आ रहा है कि जो आपको पता है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ब्रांडेड कंपनी है। तो ये सारे कंपनी जो है कभी भी अपने एम्प्लॉय को खुश रखने का देखते हैं। तो ये देखिएगा कि इस साल इस समय पे जो नॉर्मल कंपनीज है वो कभी किसी को सैलरी नहीं दे रहे हैं, किसी का सैलरी जो है 50% उसका कट कर रहे हैं। इस समय पे भी एक अच्छी खासी परसेंटेज से जो अपने एम्प्लॉयज़ को उसको उनका सैलरी इंक्रीज कर रहा है, उनको खुश रखने का प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए इनको रिवार्ड भी मिल रहा है। दे आर कॉल्ड द बिगेस्ट और द बेस्ट कंपनी टू वर्क इन। उसके अलावा जो हमने देखा है कि आज जो है टॉप लूजर्स, जो मतलब जितने भी स्टॉक्स नीचे जा रहे थे ज़्यादातर, वो थे पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी। तो उनमें एक न्यूज़ क्या था कि गवर्नमेंट का एक प्लान है कि पब्लिक सेक्टर्स जो कंपनी है उसमें कुछ अच्छा ऑलरेडी हो चुका है, मतलब बहुत सारा अमाउंट जो इन्वेस्टेड हो चुका है। तो अभी प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करके उसको बूस्ट करना है। तो इसी वजह से आज जो है जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनी थे उसको डेंट पड़ा, तो वो आज नीचे गिर रहे थे। चलिए आज जानते हैं कि एफआईआईडीआई ने किया क्या है, मतलब जो बड़े प्लेयर्स है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में
जो दूसरे कंट्री से अपने इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं एफआईआई। तो एफआईआई ने आज बात किया, एक्स्ट्रा बाइंग किया है 116 करोड़ का, और जो डीआई है उन्होंने 1800 करोड़ का आज बाइंग किया है। तो देखा जाए तो बाइंग ही हुआ है, लेकिन ये बाइंग किस में हुआ है? अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में हुआ है, क्योंकि आज मार्केट गिरा है लेकिन बाइंग ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कोई जो भी शेयर्स नीचे गिरा हुआ था उसे उसी स्टॉक्स में आज बाइंग हुई है। तो ये था आज का मार्केट ट्रैप। इसके अलावा ये वीडियो देखने के बाद में कुछ भी डाउट होता है कि कुछ इस वीडियो में समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा और उसका मैं रिस्पॉन्स भी ज़रूर दूंगा। सो लेट्स वाइंड अप फॉर द डे। गुड लक।